बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोदल। डेवलपमेंट्स की बात करें तो जाहिर है कि मैं आज सारा दिन शहबाज शरीफ की रैली के ऊपर था और मानसहरा में जो जलसा था नवाज शरीफ का, नंबर कितना था, लोग कैसे थे, जाहिर है मैं उस जलसे के अंदर मौजूद नहीं था। लेकिन आज जो क्या कहते हैं कि शख्सियत जो है वो मौजूद थी, उसने कुल कहानी बयान कर दी। लेकिन उसके बाद आज एक और डेवलपमेंट और नवाज शरीफ की अपनी गुफ्तगू, फिर इस्लामाबाद से जो गुफ्तगू है उसकी बात करेंगे। सैयद तलत हुसैन कम अज कम वो तो इमरान खान के कोई लाइक माइंडेड नहीं है या इमरान खान को कोई ज्यादा पसंद नहीं करते। सैयद तलत हुसैन टीवी एंकर है और जाहिर है कि इन तमाम को जरा ज्यादा पसंद करते हैं जिनके जलसे में वो आज मौजूद थे। तो आज मानसहरा में सैयद तलत हुसैन मौजूद थे। उन्होंने अपनी तस्वीर पोस्ट की और उसके साथ जो उन्होंने उसका कैप्शन लिखा है मैं आपके सामने रख देता हूं, जो ऑटोमेटिकली सारी कहानी बयान करता है। सैयद तलत हुसैन लिखते हैं कि नवाज शरीफ का मानसहरा जलसा ठीक था और बस, इससे ज्यादा बताने वालों का हिसाब कमजोर है और मुबालिगा ताकतवर है। यानी सैयद तलत हुसैन जो जलसा गाह में मौजूद थे उनके मुताबिक ये जलसा ठीक था और बस, यानी एक मुनासिब एवरेज, इससे ज्यादा नहीं था। अब जाहिर है मैं हाफिजाबाद वाले जलसे में था और मैंने आपको ग्राउंड से बताया था कि जलसा नवाज शरीफ के या कोई भी जो ये क्लेम करे कि वो कौमी कायद है, किसी पार्टी का सरबराह है, उसके शयान शान नहीं है। इसका मतलब है हाफिजाबाद वाली बात ही मानसहरा के अंदर है। अब देखिए वो नंबर बहुत बताएंगे जी, अवाम ही अवाम है। वो मुस्लिम लीग नून का कैमरा दिखा रहा है। मुस्लिम लीग नून का कैमरा आज शहबाज शरीफ वाली जगह पे भी दिखाएगा कि वहां लाखों लोग थे, जो मैंने आपको बताया। किसी मकाम पे भी 100-200 से या 250 से ज्यादा लोग नहीं थे पहले से, बाकी तो इतने भी नहीं थे। लेकिन अब खबर है क्या? खबर आज खुद नवाज शरीफ ने जब तकरीर की मानसहरा के अंदर तो उन्होंने खुद छेड़ी, जिसके बाद अब वो अगली बात आई। असल बात यह है कि नवाज शरीफ ने आज कहा कि वो वजीर आजम बनने के लिए नहीं बल्कि इलेक्शन लड़ने के लिए वापस आए हैं। बहुत सारे आपसे ऐसे दोस्तों ने कहा कि देखिए वो बुनियादी तौर पे मरियम नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं और उन्होंने एक नई बहस का आगाज कर दिया है कि उनके बाद मरियम नवाज वजीर आजम बनेगी। लेकिन ये उनकी बातें तो हो सकती हैं, अब एक आप माने या ना माने, एक ऐसी शख्सियत जो टीवी पे बैठती है, वो बातें करती है, बातें कमोबेश वैसी ही दिखाई देती हैं और वो सब जानते हैं कि वो किन के करीब है, सब जानते हैं वो किन के बिहाफ के ऊपर बात करते हैं। मसलन देखें, हो सकता है कि आप उस शख्स को पसंद ना करें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन जो चीजें सामने आ रही है मैं उसके मुतालिक बात करना चाहता हूं। फैसल वावड़ा का नाम, फैसल वावड़ा ने कितना अरसा पहले कह दिया था कि बल्ले का निशान नहीं होगा। अब जाहिर है ये फैसल वावड़ा का फैसला तो नहीं है ना फैसल वावड़ा का उससे कोई फर्क पड़ता है, ना वो इलेक्शन लड़ रहा है। वो जहां से बोल रहा था और वो बात हो गई, बल्ले का निशान नहीं है। अब फैसल वावड़ा ये कह रहा है, जो मैं कह रहा हूं कि नवाज शरीफ को 440 वोल्ट का झटका, और नवाज शरीफ भी शायद इसी वजह से कह रहे हैं कि जनाब वो वजीर आजम नहीं बनना चाहते। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि जिस तरह शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा है, नून लीग ने ली भी और गले में पड़ गई। वो किसी ने, मजहर साहब ने अपने आर्टिकल में लिखा कि बुनियादी तौर पर शहबाज शरीफ जो है वो नवाज शरीफ के लिए उस्मान बुज़दार साबित हुए हैं। अब असल बात यह है कि फैसल वावड़ा ने अब से थोड़ी देर पहले काशिफ अब्बासी के शो में बैठ के बता दिया है कि इलेक्शन में नून लीग की सीटें 80 से कम होंगी, जिसका मतलब यह है कि मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त टीवी के ऊपर बैठ के जलसों में हर जगह के ऊपर सिंपल मेजॉरिटी की बात कर रही है, यानी 130 के करीब वो सीटों की जो बात कर रहे हैं वो मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। अगर 80 से कम होती हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि गेम आपके हाथ से निकल गई। दूसरे लफ्जों में फैसल वावड़ा ने यह बताया है कि ये PDM 2 गवर्नमेंट होगी। और एक और बात जो फैसल वावड़ा पहले भी कहते हैं और वो टेक्निकली भी बात ठीक समझ आती है कि अगली हुकूमत 1.5 साल से ज्यादा वक्त के लिए नहीं आएगी। ये जुल्म जरूर है हमारे मुल्क के साथ। देखें इमरान खान बार बार क्या कह रहे हैं, इलेक्शन करवाएं, जो मर्जी करवाना है करवाएं, मुल्क को अदम इस्तेहकाम से निकाल के इस्तेहकाम पे लेके आए, एक रास्ता हो, पता हो, ये ना करें, ये इस मुल्क के साथ ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं अगली बात, एक तो 80 सीटें PDM 2 गवर्नमेंट, बाकी वो कहते हैं 1.5 महीने की गवर्नमेंट। अगले असल इस पूरे जो नई सफ बंदी हो रही है और नया खिलाड़ी कौन है, मिसाल के तौर के ऊपर आज शहबाज शरीफ की रैली में मौजूद जो सहाफी पॉलिटिकल बीट को कवर करते हैं, पार्टीज को कवर करते हैं, वहां डिस्कशन कल वाले पीपल्स पार्टी वाले जलसे के ऊपर हो रही थी।
तो अक्सरियत की राय ये थी कि ये तासुर उनका ये था कि जैसे पीपल्स पार्टी को लाहौर में NA 127 की सीट जितवाई जा रही है या तोहफतन दी जा रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वो नई सफबंदी, वो नया खेल है जिससे कि तासुर जाएगा। मुस्लिम लीग नून को भी बताया जाएगा 2 सीटें तो वैसे चली गई उनकी, एक अलीम खान वाली, एक ओन चौधरी वाली, उन्होंने तो अपने कैंडिडेट खड़े नहीं किए। तो 2 MNA अगर तहरीक इंसाफ जीते, 2 भी आपके पास है, कोई और जीते आपके हाथ से निकल गई। तीसरी सीट ये है। तो लाहौर में रह के लाहौर में मुस्लिम लीग नून को इससे बड़ी शिकस्त और कोई नहीं हो सकती थी इलेक्शन से पहले। यानी अभी नतीजा नहीं आना और 3 सीटें आप मुस्लिम लीग नून के ट्रे से निकाल के साइड पे कर दें, बाकी तो बात की है ना जो तहरीक इंसाफ वाला या ये हो उसके बाद में। अब वो कह रहे हैं फैसल वावडा कि आसिफ जरदारी जो है उनकी तस्वीर प्रेसिडेंसी में लगती हुई नजर आ रही है, जिसका मतलब है वो दावा कर रहे हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी एक बार फिर सदर पाकिस्तान के ओहदे के ऊपर आते हुए उनको दिखाई दे रहे हैं। जाहिर है अब आप कहेंगे कि अवामी सतह के ऊपर ये चीजें नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वोट नहीं है, लेकिन जिन्होंने करना है उसकी बुनियाद के ऊपर। अब 8 फरवरी को कोई नए मुआवजे हों, तहरीक इंसाफ का वोटर हर चीज को पलट के रख दे, वो एक अलग कहानी होगी। और ये सबको खदशा है, ये सबको डर है और सबको यही अंदाजा है। वो अंदाजा का हाथ इससे कर लेना कि आज मरियम नवाज अपने ससुराल में जलसे से खिताब कर रही थी, जो उनके मुताबिक अवाम का समंदर था। वहां पे मरियम नवाज ने हाथ जोड़े और क्या कहा कि खैबर पख्तूनख्वा वालों हाथ जोड़ती हूं, खुद पर रहम करो। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमें वोट दो, और वजह प्रॉब्लम यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई तहरीक इंसाफ के अलावा और इमरान खान के अलावा कोई नाम सुनने को भी तैयार नहीं है। और अगर शरीफ खानदान हाथ जोड़ने के ऊपर आ गया है तो आप उससे अंदाजा लगा लीजिएगा कि सूरत हाल कितनी खराब है। और नवाज शरीफ वहां पे उनको ताने दे रहे थे कि वो जिन्होंने सूबा खराब किया उनको भी तो वोट आप नहीं दिए थे, वोट इस बार भी वो उनको ही दे रहे। अगर खराब किया होता तो खैबर पख्तूनख्वा की तारीख है वो हुकूमत दोहराते नहीं है। उन्होंने तहरीक इंसाफ को पहले से ज्यादा अक्सरियत दी और इस बार भी ये परवेज खटक साहब अलग से दावे कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत बन रही है, कोई उनको रोक नहीं सकता, वो अपनी जगह पे है। और इनसे तो शेर अफजल मरवत नहीं संभाला जा रहा। आप उससे अंदाजा लगा लेना कि ये जो यहाँ पे उनकी मुख्तलिफ तहसीलें और मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पे उन इलाकों के अंदर जो टांग, बन्नू, डेरा इस्माइल खान और लक्की मरवत के अंदर दफा 144 नाफिज कर दी गई है। अगर आपको इतना खौफ है, आप निकालेंगे तो पता ये चलेगा कि जनाब वहां पे तो कोई जलसा जुलूस हो रहा है, वहां पे तो वो अवाम बाहर निकल रही है। एक जानिब ये है और दूसरी जानिब आज लिया के अंदर नवाही इलाका जो है वहां पे लुधियाना के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पावर शो किया, पुलिस ने नहीं करने दिया, कुर्सियां इकट्ठी कर दी। उन लोगों ने क्या किया, वो बाहर निकले, सड़क पे खड़े होकर उन्होंने जलसा कर लिया। और वहां पे जो उस सड़क के ऊपर इज्तिमा था, वहां पे तकरीर बड़ी सुनने वाली थी जो मैंने सुनी। उसमें वो कहते हुए दिखाई दिए कि अब आप पे फर्ज है हर बंदे के ऊपर कि आप जाएं, कोई कहने की जरूरत नहीं है, किसी इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, आप जाएं। और हर शख्स, उन्होंने कहा कि वो तहरीक इंसाफ का वोट मांगे। अच्छा, एक बात मैं आपसे जरूर गुजारिश करना चाहता हूं, चूंकि ये वोट से बात आई, वो ये है कि चूंकि हुकूमत ये कह रही है कि, और इम्कान भी यही है कि इलेक्शन से 2 दिन पहले और इलेक्शन से 2 दिन पहले 4 या 5 दिन इंटरनेट की बंदिश के हवाले से और सिग्नल्स या फोन भी बंद हो सकते हैं, तो आप खुदारा अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, चूंकि उस वक्त प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि आपका वोट है इस हल्के में, वो चला गया उस हल्के में, या पोलिंग स्टेशन का इलाके का फर्क पड़ेगा। आप खुदा के वास्ते आज ही अपने घर वालों का और अपना शनाख्ती कार्ड नंबर एक एक करके लिखें। मिसाल के तौर पे पहले अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें, उसको 8300 पे भेजें। वहां पे आपका घराना नंबर, सिलसिला नंबर, आपका पोलिंग स्टेशन, सब कुछ लिखा आ जाएगा। उसका स्क्रीनशॉट ले लें या किसी डायरी के ऊपर लिख लें। आपको पता होना चाहिए इस तरह तमाम फैमिली मेंबर्स का, और आपको पता हो कि आपका पोलिंग स्टेशन कौन सा है। उस दिन आप खामोशी से जाएं, जिसको भी वोट करना चाहते हैं जाएं, ठप्पा लगाएं, और इस बेशक हुकूमत जिस भी चक्कर में पड़ती है आप उससे निकलें। अच्छा, उसी तरह जो लिया वाली मैंने आपको बात बताई, अब उन्होंने वो अवाम ने बाहर निकल के कर तो लिया, और उसके बाद अब लिया में जलसा करने के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं और कारकुनान हैं उनके खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि करने देना, और मुकदमात की छोड़ें। वो किसी ने कहा, जिस तरह वो खोकर साहब, मुस्तफा नवाज खोकर कह रहे थे कि बुनियादी तौर पे पंजाब के अंदर जो पुलिस के थाने हैं वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जो पोलिंग कैंप्स हैं या इंतखाबी कैंप्स में तब्दील हो चुके हैं। अंदाजा करें ना कि और दौर छोड़े तहरीक इंसाफ के साथ दानियाल अजीज, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था, जो मुस्लिम लीग नून के पीछे नाअहल हुए। मुस्लिम लीग नून का अंदाजा लगाएं कि दानियाल अजीज नाअहल हुए, टिकट नहीं दिया।
तलाल चौधरी नाअहल हुए, टिकट नहीं दिया। दानियाल अजीज ने इख्तलाफ किया, उनका जलसा रोका गया। जलसा रोकने के बाद आज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। किस लिए? हिफाजती जमानत के लिए। डर क्या है कि जनाब उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। यानी शरीफ खानदान से अगर आप इख्तलाफ करेंगे तो इसका मतलब यह है कि वो इख्तलाफ आपके गले पड़ जाएगा। हां, एक सूरत है कि आप उनके साथ चले फिर सत्ते खैर है। उसकी मिसाल मोहसिन नकवी है। मोहसिन नकवी ने आज ट्वीट भी किया जिसमें वो कह रहा था कि जनाब देखें, हम आए तो चंद महीनों के लिए थे, लेकिन हमें एक साल हो गया, चूंकि जनवरी का महीना चल रहा है और जनवरी में इमरान खान ने असेंबली डिसॉल्व की और उसके बाद मोहसिन नकवी की तैनाती हुई। अब एक साल के बाद उस कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर जो मोहसिन नकवी ने पंजाब में किया है, यानी वो चाहता ये है, मोहसिन नकवी का ख्याल ये है कि उसको इस बुनियाद पर याद रखा जाएगा कि मैंने ये सड़कें बनाई, मैंने ये ब्रिज बनाया। नहीं, आपको याद रखा जाएगा कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के ऊपर आपने जो कुछ किया, आपकी पुलिस ने किया, चादर चार दीवारी का, लेकिन उसको उसका इनाम मिला है। अब आप ये मत कहिएगा वो इनाम क्या मिला है। पहले वो पंजाब का निगरान वजीर आला था, वो निगरान नहीं, वजीर आला है, ठीक है जी। और ये एक बहुत बड़ी पोस्ट है, आप इस पूरे सिस्टम को समझे। पंजाब की वजारत आला कहीं जाके शायद वजारत उज़्मा से भी ज्यादा ताकतवर दिखाई देती है अगर आप पंजाब में बैठे हुए हैं। अच्छा, अब उसको लेके आज उसको ज़का अशरफ की जगह के ऊपर जो मैनेजमेंट कमेटी है उसका चेयरमैन, या दूसरे लफ्जों में आप यूं कहिए कि क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जो है वो तैनात कर दिया गया है। इससे आप देखें कि आप इनाम किस तरह से देते हैं, और पहले नामजद किया गया जिसके बाद उसकी जो मंजूरी है वो भी हो गई है। तो अब और क्या चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो इस चीज को समझते हैं और उनको अंदाजा है ग्राउंड के ऊपर क्या, और एट द एंड जो खल्के खुदा है वही राज की बात है। और जावेद हाशमी जो एक वक्त में तहरीक इंसाफ से अलग हो गए थे, इख्तलाफ उनका हक है, लेकिन आज वो जावेद हाशमी न सिर्फ इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए हैं बल्कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि अब वो पूरी कुव्वत के साथ अपना वजन है वो पीटीआई के पलड़े में डाल रहे हैं और पीटीआई के उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। और उनका जो शख्स पहली सफ में खड़ा होगा मैं उसकी मुकम्मल सियासी और अखलाकी हिमायत करूंगा। और वो NA-49 के अंदर दस्तबरदार होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत कर रहे हैं। कोई मुस्लिम लीग नून के हक में दस्तबरदार हुआ तो बताइएगा। हाँ, लाहौर में एक कैंडिडेट की बात की और बाद में पकड़ा गया कि वो तो तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार ही नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।